हेलो। हेलो। राधे राधे साहब। राधे राधे भैया जी, राधे राधे। अच्छा, रतन शास्त्री जी बोल रहे कासौन से? जी बोल रहा हूँ भैया। अच्छा अच्छा, हम अंकित यादव बोल रहे कमालगंज से। अच्छा जी। और सही है। साहब जी? कैसे हो, घर पे सब कुशल है? सब बढ़िया गुरुजी, सब बढ़िया, दुआ है आपकी। चलो बढ़िया रहे भैया, अच्छा परमात्मा कृपा। अच्छा जी, अच्छा जी। और सुनाओ सर्दी गुरुजी। कैसी पड़ रही है? सर्दी पड़ रही है हमारी तरफ, तो तुम्हारी तरफ कैसी पड़ रही है सर्दी? सर्दी अर्दी भैया बहुत पड़ रही, कुछ पूछो मत। हमारे इधर तो 4-5 दिन हो गए, लगभग धूप ही नहीं निकल रही। अच्छा अच्छा। हम्म। अब कोशिश तो बहुत कर रहे थे शास्त्री जी आपसे बात करने की, लेकिन आपका नंबर ही नहीं लगा। 2-3 बार लगाया हमने। नंबर तो मेरा चालू रहता है भैया 24 घंटे। नहीं लगा, 2-3 बार लगाया। हमने कहा कहीं कथाता होगी, वहाँ मुलाकात करेंगे, फिर भी नहीं हो पाई। तो आज नंबर लग गया, हमने कहा लाओ गुरुजी से बात ही कर लें। चलो ऐसा कहीं ऐसी जगह होंगे जहाँ नेटवर्क वगैरह की कोई प्रॉब्लम होगी, फिर तो नहीं लगा होगा। वैसे तो 24 घंटे नंबर हमारा चालू रहता है। तुम जितने समय, 2 बजे, 3 बजे, रात के 4 बजे, जब भी चाहोगे तब कॉल करोगे, तब नंबर चालू मिलेगा। अच्छा अच्छा। हम्म। और शास्त्री जी बताओ अपने बारे में। बढ़िया है भैया, काट रहे हैं समय। अच्छा अच्छा। और अभी कथाता कहीं नहीं चल रही? कथा अभी कैंसिल हो गई मेरी। अभी कथा 22 से थी, अच्छा अच्छा। पहली पहली तारीख से है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब कथा क्या भैया, कथाओं का तो बहुत उल्टा पखेड़ा हो गया। लोगों ने ऐसा विषय बना दिया है हम्म यूट्यूब के द्वारा, चर्चाएं करके, कहीं सनातन धर्म, कहीं कुछ कहीं कुछ। वो तो बहुत है मिट्टी शास्त्री जी। मिट्टी ज्यादा खराब हो रखी है लोगों की। नहीं नहीं, वो तो है। हाँ। हम्म। अब तो कथा कह के घर पे आ जाओ तो समझ जाओ कि कथा हो गई, नहीं तो कोई भरोसा नहीं। आदमी बात कैसे बदल जाता है, हम्म। आदमी की बात का ही कोई भरोसा विश्वास नहीं रहा। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं शास्त्री जी, आपका तो बहुत नाम सुना है, हमने भी सुना है और लोगों भी सुना है। आपने गुरु ब्रजेश जी का जीवन परिचय भरा था। हाँ, तो कृपा है गुरुदेव जी की, हमारे पास क्या है, हाँ, सब तो उन्हीं की कृपा है। तब से आपका तो चर्चा में नाम है ही बहुत ज़्यादा। हम्म। हम्म। और आपके वीडियो ये वीडियो भी बहुत आ आप रहे लोग हैं यूट्यूब पे। आप लोगों की भैया ये महानता है। सब लोगों की जनता ने प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत अ- सहयोग किया। अच्छा और शास्त्री जी, ये बताइए आप जी। कि आप जैसे गुरु जी के पास कब हम्म। पहुँचे थे? मैं गुरु जी के पास में 2006 में, अच्छा अच्छा। तो 2006 से जुड़ा हूँ गुरु जी से। अच्छा अच्छा। मेरे गांव में भागवत हुई थी गुरु जी की। अच्छा अच्छा। हाँ। हम्म मेरे गांव में भागवत हुई थी। हमारे बाबा जी लगते थे, महाराज सिंह जी। हम्म तो उनके यहाँ जिस दिन भागवत प्रारंभ हुई थी, हम्म। उसी दिन हम गुरु जी के पास मैनपुरी गए थे। अच्छा अच्छा। तो हम्म वहाँ से उन्होंने कहा कि बेटा गाँव में कथा हो रही है, हम्म पास बैठना। हम्म। और किसी को वैसे तो कुछ सिखा नहीं पाते हैं, कोई चीनी का शरबत तो है नहीं हाँ, वो तो पिलाने है को। ही। तो आप पास बैठोगे, देखोगे हम किस तरह से कथा कहते हैं, कैसे क्या है। हम्म तो उसी समय फिर हमने गांव में ही गुरु जी के साथ में 6-7 दिन रहे। हम्म। और उसके बाद फिर उसी मैं अपने गांव में ही दीक्षा ली थी हमने उनसे। अच्छा अच्छा। गांव में ही गुरु जी से दीक्षा ली थी अभी। हम्म उसके बाद में फिर उन्होंने वो मंजेश गुरु जी हैं, हम्म। तो कुछ दिन के लिए उनके पास भी भेज दिया। तो वो भी हमारे गुरु हैं, मान लो। हाँ, वो तो है ही। गुरु जी के भाई हैं तो हमारे गुरु जी हैं, वो हम्म गुरु जी हैं, वो भी गुरु जी हैं। हम्म। और कुछ दिन संगति हमारी वो श्रीमान रजनीश शास्त्री जी नगला धनी वाले हैं, हाँ 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 हाँ। उनके साथ भी हमारी कुछ दिन संगति रही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उन लोगों ने काफी संघर्ष किया। हम्म। प्रवेश शास्त्री जी हैं, ये भी हमारे साथ, हम लोग काफी साथ में रहे। अच्छा अच्छा। प्रवीण शास्त्री जी, रजनीश शास्त्री जी और हम काफी दिन तीनों लोग एक ही उसमें रहे, अच्छा अच्छा अच्छा। ग्रुप में। हाँ। हम्म। हाँ, सन 6 में तो फिर बहुत समय था तुम्हारे पास उनके साथ रहने को।
काफी समय, और मैनपुरी भी रहे, पिपराई भी रहे। चलो सही है। तो सबसे ज्यादा आप किसके साथ रहे? सबसे ज्यादा से वैसे संगति गुरुजी के आदेशानुसार हमारी श्रीमान मंजेश कुमार शास्त्री जी के साथ में रही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे दीक्षा गुरुजी से ही हमने ली थी। कुछ लोग ये पूछते हैं, ये कहते हैं कि तुम उनके शिष्य हो, कहाँ पे कैसे शिष्य बने, कहाँ दीक्षा ली। तो मैं उन लोगों को भी ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि गुरुजी से दीक्षा मैंने अपने गांव में ही ली थी। मेरे गांव में जहाँ हमारे बाबा जी महाराज जी के यहाँ पे भागवत गुरुजी की हुई थी, तो दीक्षा मैंने उनसे अपने गांव में ही ली थी। अच्छा, अपने गांव कासौन में ना? हाँ, कासौन में। अच्छा अच्छा। और जब गुरुजी ने ये कहा, बेटा हमारे पास जब जगह होगी तो हम तुम्हें अपने पास बुला लेंगे, और हमारे जो भाई हैं छोटे वाले, उनके साथ में तुम्हें हम छोड़ देंगे। तो सबसे ज्यादा संगति हमारी गुरुजी मंजेश शास्त्री जी के साथ में रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और आज भी उनको बहुत मानता हूँ उनके जाने के बाद। सही है। अभी सर्दी जाना पड़ रही है, तो कथा था अभी तो कमी चल रही होगी ना? कथाएं भी कहीं कहीं लोगों की, कुछ लोगों की चल रही। पूछ के महीने में थोड़ा कम होते हैं प्रोग्राम। और फिर महा प्रारंभ हो जाएंगे, महा में तो फिर कथाएं होने लगेंगी। तो महा में कार्यक्रम चलने लगते हैं। सही बात है। अच्छा शास्त्री जी, अभी थोड़ी दिन पहले जो विषय उठा था, जो आपके गुरुजी प्रवेश शास्त्री हैं और वो आधार बाबा के ऊपर, तो उसमें आपको कुछ कहना है? देखिए, बात ये है कि उस जगह पर मैं उपस्थित तो था नहीं। हाँ हाँ, वो तो है। ठीक है, मैं उपस्थित तो था नहीं जो मैं तुम्हें सारी बात बता सकूं भैया। इस विषय के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। हमने भी कुछ यूट्यूब पर ही कुछ क्लिपें देखी थी कि स्वामी जी ने ऐसे वो कोई आरोप उनके ऊपर लगाया है कि उन्होंने गोली चलाई है, ये है वो है। तो हालांकि अब ये सत्य है क्या है, नहीं सत्य है, अब इस चीज को तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उस जगह मौजूद नहीं थे। और वैसे ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा उन्होंने किया हो। वो बताया कि गोली चलवाई हमारे ऊपर, ये किया वो किया। नहीं, तो ये तो प्रत्यारोपण, ये गलत है जो भी है। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, तो उस जगह हम थे नहीं जो हम उस जगह का वर्णन आपको करके समझाएं भैया। और एक चीज बताएं शास्त्री जी, हम आपके एक बार क्षेत्र में गए थे, इधर जेथरा क्षेत्र में, तो हमने चर्चा की थी आपके विषय में। तो उन्होंने बताया वो रतन शास्त्री कभी नहीं रहे ब्रजेश शास्त्री के साथ, ना उनके शिष्य हैं, वो तो ऐसे ही बोलते हैं। तो हमने कहा जहाँ तक हमें जानकारी है तहाँ तक तो वो उनके ही शिष्य हैं। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, ये दुनिया है भैया। इस दुनिया में सब जायज है और सब नाजायज है। ठीक है, सब कुछ जायज है, सब नाजायज है। अब जिन लोगों को इस चीज का भी ज्ञान नहीं है तो उनके लिए नाजायज है। हाँ, वो तो साथ में नहीं रहे, उनके शिष्य नहीं है। और जिन लोगों ने हमें उनके साथ देखा है, उनके घर पे हम रहे, उन लोगों को पता है, तो उनके लिए जायज है। तो अब किसे किसे समझाओगे? नहीं तो हम तो उसी दिन से जानते हैं जिस दिन भाई सबसे पहले जीवनी आपने ही भरी थी उनकी। जीवन परिचय गुरुजी का मैंने गाया। आपने ही गाई थी। हाँ, 2013 में गुरुजी एक्सपायर हुए। उसके बाद में जीवन परिचय मैंने गाया। तो मेरी कथा उस समय चल रही थी यहाँ पे, तोरों के पास में ग्राम पड़ता है मिर्जापुर। अच्छा अच्छा। हाँ, मिर्जापुर में। अच्छा अच्छा। मिर्जापुर की भागवत कहने के बाद में हमने आके तब वो जीवन परिचय गाया था। लगभग हम 4 दिन और 3 रात उसको
उसको लिखने में हमें लगे थे। उसके बाद में फिर वो हमने जो सोनू भैया हमारे निधौली से, कोमल कैसेट आपने सुनी हो, हाँ। कोमल कैसेट के नाम से जो उन्होंने स्टूडियो चलाया था, तो हमारे बहुत ही प्रिय मित्र रहे और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात संबंध अच्छे थे उनसे। उन्होंने ही हमारा ये जीवन परिचय रिकॉर्ड किया था। और उस समय ये कोई वो तो ये चल नहीं रहे थे यूट्यूब वगैरह, ये उतना टाइम नहीं थे इतने ज्यादा। रिकॉर्डिंग होके चिप में पड़ जाती थी, चिप में डलवा के फिर तुम जहाँ भी पहुंचाना चाहो। तो उसको खैर हमने इतना प्रसारित नहीं कर पाया। लोगों ने तो खुद ही से इनको जब एक दूसरे से सुना तो एक दूसरे के पास में जब वो अच्छा लगा तो एक दूसरे के पास वो लोगों ने पहुंचाया। और आज जो भी है हमारे पास में गुरुजी की ही कृपा है। और सारा जो भी आज हमारे पास में है वो सब गुरुजी का जीवन परिचय की ही मेहरबानी है। ज्यादातर लोग हमें गुरुजी के जीवन परिचय के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल। और ये लोग को अगर ये कहें कि हम गुरुजी के साथ नहीं थे तो हम इस चीज का साक्षात्कार करके बताएंगे अगर वो लोग हमसे जानना चाहें तो। और कुछ प्रमाण जो बातें हैं वो हम बता भी सकते हैं। एक कथा हमारे एटा के पास नया गांव में हुई थी। तो उस समय हम गुरुजी के साथ में थे, हम और रजनी शास्त्री जी। अच्छा जी। दोनों लोग उस कथा में मौजूद थे। हाँ, तो उस कथा में हमारी कोई पीछे हम जब कथा कह रहे थे गुरुजी आए, तो हम जब कथा कहने बैठे तो अपने स्लीपर पीछे गद्दी से उतार के बैठे। जब कथा गुरुजी बैठे गए उसके बाद जब हम नीचे उतरे तो हमने देखा हमारे पास स्लीपर ही नहीं थे। तो ये वाकया उस गांव में हमारे साथ हुआ था। अच्छा। और एक गांव है नंगला बरी, अलीगढ़ में पड़ता है। कंगरौल में गुरुजी को जब हरजन एक्ट लगी थी तो कंगरौल में जो कथा चल रही थी एक दीवान जी साहब थे उनके यहाँ, वहाँ भी हम ही थे, हम और नीरज। उसके बाद में गांव यहाँ पड़ता है भमरी के पास में, गांव पड़ता है नंगला कमले। उसमें भी गुरुजी की कथा में हम थे। और वो रूपधनी के पास में वो गांव पड़ता है क्या कहते हैं सेतुपुरा के अखिलेश शास्त्री, वो भी हमारे गुरु भाई है, वो भी उस कथा में साथ थे। अच्छा। अब एक कथा का हम कहाँ आपको वर्णन करके बताया कि हम कहाँ साथ में थे, वो लोग कहते तो है नहीं थे, तो ये कोई हम अपने पास से बना के तो कह नहीं रहे ना, वो तो है ही शास्त्री जी। तो जिन लोगों ने देखा है ऋषिदेव शास्त्री जी है, उन्हें पता है हमारे बारे में। और मंजेश गुरु जी को सारा कुछ पता है, उनकी तो ज्यादा संगति हमारी रही है, इनको तो स्पष्ट करके वो भी बता सकते हैं। अच्छा। अब शास्त्री जी आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम कुछ एक बात और पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछो भैया। अब आप अपने गुरु जी के परिवार के बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं? गुरु जी के परिवार के बारे में संदेश यही है हमारा कि सब लोग प्रेम से रहें। और जी, जो लोग हम लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो हम लोग जब जुड़े रहेंगे, संगठन में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे जी, तो बाहर का कोई भी व्यक्ति हमें तोड़ नहीं सकता। क्योंकि आपने पहले भी एक पुस्तक में पढ़ा होगा, एक फिल्म में जो फिल्म मूवी आई थी उसको नाना पाटेकर जी की जो तिरंगा, जी, उसमें भी उन्होंने बताया था कि हम लोग एक लकड़ी को तो तोड़ सकते हैं जी, मगर हम लकड़ी के भाड़े को अगर इकट्ठा करें, पूरी लकड़ी के गट्ठर को इकट्ठा करें तो एक बार में हम नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ पाएंगे। सही बात है, सही। उसी प्रकार से अगर हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे, एक गुट रहेंगे जी, तो बाहर का कोई भी व्यक्ति हम लोगों को नहीं तोड़ सकता जी। और अगर हम एक दूसरे अपने गुरु भाई, अपने परिवार के ही लोग सब लोग एक दूसरे से द्वेष, घृणा, जलन मानेंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, तो हमें कोई भी एक एक करके तोड़ सकता है। बिल्कुल। तो हम यही कहेंगे सभी परिवारी लोगों से जो हमारे गुरु स्वर सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के परिवार से जो लोग जुड़े हैं जी, और हमारे गुरु भाई जितने भी हैं और सम्मानित जी मंजेश गुरु जी, हमारे आप गुरु जी के जाने के बाद में वो सर्वश्रेष्ठ प्रथम मान लो हमारे
परिवार के मेन सदस्य। वो तो हम बिल्कुल तो कोई भी सुपरस्टार काम हैं। अगर कहीं भी कैसे भी कुछ करना है या कुछ कोई कुछ कहता है तो सबसे पहले उन्हें अवगत कराया जाए कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात हमारे सामने आ रही है, हम क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके बाद में कोई कदम आगे उनकी अनुमति से उठाया जाए। यही बिल्कुल। हमारा संदेश है सभी। तो अपने उत्तर प्रदेश के 22 सुपरस्टार हैं। हाँ, तो बिल्कुल जो भी है हम गुरु भाइयों से, अपने परिवार के लोगों से यही कहना चाह रहे हैं, कोई भी कदम अगर उठाना है तो पहले मंजेश गुरु जी का मतलब उनसे अनुमति लेने के बाद में वो क्या जी कहते जी हैं उसके आधार पर ही चलें। जी 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 और सब लोग इकट्ठे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ये दुनिया है, कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा कहने वालों को बुरा कहने दो। आप अच्छे हो, खुद को मालूम है कि हम अच्छे हैं, जी तो एक न एक दिन आपको सब अच्छा कहने लगेंगे। और एक ने अगर बुरा कह दिया और तुम उसके पीछे पड़ गए जी जी तो एक एक के साथ में फिर हजारों लोग बुरा कहने लगेंगे। सही बात है, वो तो है। हाँ, चलो शास्त्री जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया आपको भी। ठीक है, राधे।